बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 108 एम्बुलेंस कर्मी का प्रदर्शन लगातार जारी है। डोरंडा के 108 कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे राज्य के एम्बुलेंस कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। साप्ताहिक अवकाश और त्योहारों पर छुट्टी की मांग की जा रही है। जीवन बीमा और समूह बीमा दिलाने की भी मांग है। 60 साल तक सेवा बहाली की मांग की जा रही है। मांग पूरी नहीं होने पर 28 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। राज्य के 108 एम्बुलेंस कर्मी आज एक दिवसीय धरने पर हैं। ये तस्वीरें राजधानी रांची की है और सम्मान फाउंडेशन के कार्यालय के ठीक बाहर की है, जहां झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रही है। आज राज्य भर के एम्बुलेंस कर्मी यानी उसके ड्राइवर और उसके साथ साथ ही उनके जो टेक्नीशियन हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं। कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर इनका ये प्रदर्शन चल रहा है और 28 तारीख को एक व्यापक हड़ताल जो है वो भी तमाम एम्बुलेंस कर्मी करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ जो एम्बुलेंस कर्मी हैं हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने सम्मान फाउंडेशन में तालाबंदी भी कर दी है। जो लोग कर्मचारी जो बाहर हैं उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है और जो अंदर हैं उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को कंपनी मनमानी तरीके से हटा दे रही है। बेवजह कुछ न कुछ आरोप लगाते हुए जो कर्मचारी 8 साल से कार्यरत हैं उनको एक कुछ भी आरोप लगा के, गलत आरोप लगा के उनको हटा दे रही है। तो हम लोगों को मांगे है कि हम लोगों की नौकरी जो है 60 साल तक सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग है कि 26 जून को हम लोगों को NRHM में वार्ता हुआ था संस्था के साथ, जिसमें हम लोगों को 9 सूत्री पे सहमति बनी थी। उस सहमति को संस्था अविलंब उसे जारी करे। और हम लोगों का तीसरी मांग है सेवारत कर्मचारियों एवं विभाग के बीच से बिचौलिया हटाते हुए NHM हम लोगों को डायरेक्ट भुगतान करे। आप लोगों का कहना है कि NHM डायरेक्ट भुगतान जी। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो आगे क्या आप लोगों का रुख है? 28 तारीख से पूरे राज्य में संपूर्ण हड़ताल चलेगी। इनका कहना है कि 28 जुलाई से एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है यानी 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है झारखंड में वो ठप हो जाएगी। इनकी कुल जो है वो 7 से 9 मांगे हैं। जो अपनी मांगों को लेकर इन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है, NHM से में भी बात की गई है और आज जो है ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत टेंडर के माध्यम से चयनित 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ये पहली बार है जब राज्य सरकार मनचाहे पोस्टिंग और मनचाहे पैसे के साथ डॉक्टर की नियुक्ति कर रही है, ताकि राज्य में डॉक्टर बेहतर तरीके से कार्य कर सके। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में और 10,000 बहाली स्वास्थ्य विभाग कराने जा रही है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों शामिल होंगे। अगला नाम के द्वारा ये ऐतिहासिक कदम आपको लिया गया कि आप जो चाहिए मैं दूंगा, आपकी हर बात को हम मानेंगे, लेकिन आप लोग सेवा दीजिए। उसी कड़ी में आप देखिए 126 डॉक्टर आए और भी डॉक्टर आएंगे, तो हम लोग उनको मनचाहा पोस्टिंग भी दिए हैं। सैलरी स्ट्रक्चर भी हम लोग जो कहा गया वो हमने दिया। तो अब मुझे यकीन है कि जो डॉक्टर्स की अब पोस्टिंग करने जा रहे हैं वहाँ जाके अपनी सेवा देंगे, और न केवल सेवा बल्कि हॉस्पिटल को भी ठीक करने की जवाबदेही मैंने दिया है। हॉस्पिटल को हाईटेक करें आप, जो रिक्वायरमेंट है आपको, चाहे आपको जो मशीनें चाहिए, आपको जांच में कोई अच्छी मशीन चाहिए तो आप हमको बताइए, आपको CT स्कैन चाहिए तो बताइए, एक्सरे मशीन चाहिए तो बताइए, MRI मशीन चाहिए तो बताइए, लेकिन बढ़िया। बोकारो से बड़ी खबर है। मालगाड़ी का 4 डब्बा पटरी से उतरा है। फुसरो ओवरब्रिज के पास की पूरी घटना। कोयला लेकर जा रही थी बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। गोमो बड़का काना रेलखंड पर यह हादसा हुआ। सोमवार देर रात की पूरी घटना। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। बोकारो से ये तस्वीरें, जहां फुसरो ओवरब्रिज के पास कोयला लेकर जा रही बोकारो थर्मल पावर स्टेशन पर यह बेपटरी हो गई। गोमो बड़का काना रेलखंड पर यह हादसा हुआ। सोमवार देर रात की पूरी घटना। ट्रैक को ठीक करने का काम लगातार जारी है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के दौरान रनवे पर जो विमान था वो फिसल गया। भुवनेश्वर से 19 सीटर विमान पहुंचा था। 2 पायलट समेत 9 यात्री इसमें सवार थे।
एक यात्री को मामूली चोट आई है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। सोमवार देर शाम की ये पूरी घटना है। एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही विमान जो है वो लैंडिंग के दौरान उसका चक्का स्लिप करता है रनवे पे, और उसके बाद जो है चालक की सूझबूझ से एयरप्लेन को घासों पर ले जाकर रोक दिया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सोनारी एयरपोर्ट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां कल देर शाम जो है वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें 2 चालक समेत 9 यात्री मौजूद थे, और इसी दौरान वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर इंडिया 1 एयर का विमान जो है रनवे पर फिसलकर घास पर उतर गया। इसमें चालक दल के 2 सदस्य और अलावा 9 यात्री थे। हालांकि इस घटना में एक यात्री को मामूली चोट आई। वहीं मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक बार फिर जो है सोनारी एयरपोर्ट पर एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, और हालांकि इस घटना के बाद जो है एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार जो है और भारत सरकार की टीम यहां पहुंच रही है और आज जांच करेगी कि क्या कुछ कारण था। मगर एक बार जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब बड़ी खबर देवघर से, जहां स्कूल बस के ड्राइवर की गलती की वजह से लगभग 50 स्कूली बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। घटना आज सुबह की है, जहां सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चे बस में सवार थे। बस का ड्राइवर तेज गति से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान बमपास टाउन के ठीक पहले बस ड्राइवर ने पहले एक स्कूटी सवार को धक्का मारा, उसके बाद एक टोटो को जोरदार टक्कर मारी और फिर एक चलती हुई कार में धक्का मार दिया। हालांकि कार की वजह से बस रुक गई और बस में सवार किसी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। इस घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान आलोक सिंह के रूप में की गई, जो करनी बाग के रहने वाले हैं। आलोक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से स्कूल बस ने टक्कर मारी। लोग स्कूल बस के ड्राइवर को दुर्घटना के लिए दोषी बता रहे। ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है, जिसके पास ना लाइसेंस है ना ही बस चलाने का कोई अनुभव उसके बाद भी इसे स्कूल की बस स्टीयरिंग थमा दी गई है। बस पीछे से पूरा स्पीड से आ रही थी, हम बचाने के चक्कर में बाया मुड़े, लेकिन पीछे से स्कूटी में मारा, फिर टोटो में मारा, फिर आके मेरा गाड़ी को घसीटते हुए आप आगे। तो मेरी गाड़ी नहीं रहती तो सभी बच्चे पूल में चले जाते। स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? लगभग 50-60 बच्चे थे बस में। टोटो में भी बच्चा था, टोटो वाला का हाथ टूट गया। आने की स्थिति समझ लीजिए कि इस जगह पर अगर ये कार नहीं होता, ये 4 व्हीलर नहीं होता, ये बमपास टाउन ब्रिज में पूरा 50 बच्चे को लेकर ये बस नीचे जा चुकी होती और पता नहीं क्या हो जाता। आज बहुत बड़ा घटना सोच के भी रूह कांप जाता है। एक्सीडेंट हुई है, इसमें सबसे बड़ा दोष है स्कूल प्रशासन का। स्कूल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से गैर जिम्मेदारान ड्राइवर, जिनका ना लाइसेंस है ना गाड़ी में एक भी पेपर है, आप समझ लीजिए कि प्रशासन के द्वारा भी एक छोटा सा अगर हम लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो फाइन लगा दिया जाता है। उसके बाद आप इस गाड़ी का एक भी पेपर नहीं पाएंगे, और इसका ड्राइवर भी एकदम कहिए नाबालिग है, और उसके पास ना आधार कार्ड है ना किसी तरह का लाइसेंस है। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। सीएम हेमंत ने सिमडेगा पुलिस को निर्देश दिए हैं। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि मामला बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया था नाबालिग से रेप का वीडियो बनाने का ये पूरा मामला। बाबूलाल ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। और सीएम हेमंत सोरेन के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस ने भी जवाब दिया है। कोलेबिरा थाने में 20 जुलाई को यह मामला दर्ज हुआ। दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए। सभी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह जवाब आया है जो बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट किया, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया, और सीएम हेमंत सोरेन के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस ने जवाब दाखिल किया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया कि सीएम कल राजभवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक करेंगे। करीब 2 दिन रांची में रहने के बाद फिर दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु
शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। गुरुजी की तबीयत स्थिर बनी हुई है। माननीय ऋषम गुरु शिबू सोरेन जी की तबीयत स्थिर है, आंशिक सुधार देखने को मिलता है। थोड़ी उतार चढ़ाव है, परंतु डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद जगाई है। उम्मीद है बहुत जल्द गुरुजी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे और उम्र के इस पड़ाव में वो जो संघर्ष, अब अपने जिंदगी के लिए संघर्ष, तो मैं समझता हूँ उस संघर्ष में भी वो विजयी होंगे और हम लोग के बीच आएंगे। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का सवाल है, जहाँ तक मुझे खबर है वो आज शाम तक रांची पहुँचेंगे, पहुँचने वाले हैं और कल के शपथ ग्रहण समारोह में वो भाग लेंगे। और झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची पहुंच गए हैं। कल राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कल राजभवन में सुबह 10 बजे होगा। तो झारखंड हाईकोर्ट के नव नियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान रांची पहुंच गए हैं आज। कल राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कल राजभवन में सुबह 10 बजे होगा। हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे और कल उन्हें राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीर में कि ये रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं नए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान। आप देखें कि किस तरह से उनका यहाँ पर जो हाईकोर्ट के अधिकारी हैं उनका स्वागत कर रहा, पूरे परिवार के साथ वे पहुंचे हैं और देखें कि उनके जो पूरे परिजन हैं, जो पूरे परिवार हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके दोस्त हैं, सभी यहाँ पर उनका वहाँ पहुँचे हुए हैं और हाईकोर्ट के जो अधिकारी हैं, हाईकोर्ट के जो कर्मचारी हैं, हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं एयरपोर्ट पर बुके से सम्मान देकर के। निश्चित तौर पर कल राजभवन के बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उनके पूरे परिजन पहुंचे हैं। आप देखें कि तस्वीर में बीच में तरलोक सिंह चौहान हैं जो कल चीफ जस्टिस का शपथ लेंगे। उनके परिवार हैं, उनके माता पिता हैं, उनके सगे संबंधी हैं। निश्चित तौर पर कल का जो माहौल होगा बड़ा ही उत्सुक होगा और चूंकि आप देखें कि तस्वीर में ये पूरे सगे संबंधी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देखें कि तस्वीर में चीफ जस्टिस जो कल शपथ लेंगे तरलोक सिंह चौहान, कल राजभवन के बिरसा मंडप पर राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके पिताजी हैं तरलोक सिंह चौहान, कल बिरसा मंडप यानी राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर है, नगर निगम का अतिक्रमण मुक्त अभियान स्टेशन रोड, मेन रोड समेत कई इलाकों में चलाया जा रहा है। होटल रेडिशन से लेकर होटल BNR तक इसे चलाया जाएगा। अभियान मछली घर से अरगोड़ा चौक तक ये कराया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त अभियान जिसको नाम दिया गया है और स्टेशन रोड इलाके में इसकी शुरुआत हुई है। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने मिलावटी खोआ, पेड़ा और लड्डू की बड़ी खेप जब्त की है। सूचना मिली थी कि बिहार से आने वाली बसों में मिलावटी खोआ और मिठाई लादकर धनबाद में बेची जा रही है, जिसके बाद आज सुबह बसों की तलाशी ली गई, जिससे 780 किलो मिलावटी पनीर, 80 किलो खोआ और 25 किलो पेड़ा बरामद हुआ। सबकी जांच की गई, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। घटना के बख्तियारपुर से मिलावटी पनीर, खोआ और पेड़ा बस पर लादा गया था। फूड सेफ्टी विभाग ने बस मालिक को नोटिस जारी किया और उसका कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो फिर स्थानीय पुलिस बल, DSP साहब, MSDO साहब के सहयोग से ये सब पनीर जब्त किया गया है और पनीर के अलावा भारी मात्रा में खोआ, लड्डू एवं पेड़ा भी जब्त किया गया। सभी सामग्री का स्पॉट पे स्टार्च टेस्ट किया गया आयोडीन के द्वारा, तो सभी सामग्री, खाद्य सामग्री फेल हो गए हैं स्टार्च टेस्ट में, इसलिए सभी को जब्त कर लिया गया है।
और धनबाद में बीसीसीएल के अंतर्गत चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर मनमानी के आरोप लगे हैं। कोयला उत्पादन के लिए डीजीएमएस से लेकर राज्य सरकार की नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोधना एरिया 10 में संचालित एटी देव प्रथा आउटसोर्सिंग की मनमानी के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन पर ओबी डंप कर ढक दिया गया है। यह सैकड़ों एकड़ जमीन रैयत जीएम लैंड और फॉरेस्ट विभाग की है। मामला विधानसभा में उठने के बाद प्रशासनिक महकमा रेस है। मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन उससे रैयत संतुष्ट नहीं है। कारण है कि साल 2023 में बलियापुर अंचल के तत्कालीन सीओ ने 118 एकड़ जमीन रैयतों की बताते हुए इसे तहस नहस करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब वही जमीन वर्तमान सीओ 62 एकड़ बता रहे हैं। रैयत सीओ पर आउटसोर्सिंग कंपनी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। रैयत जमीन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ अनियमितता सामने आई है, जिसमें रैयती जमीन पर जबरन ओबी डंप, फॉरेस्ट लैंड पर जबरन ओबी डंप और अनाबाद जमीन पर भी ओबी डंप किया गया है। माइनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी मामलों में कार्रवाई चल रही है। 2 साल से एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सीओ भी इसके लिए दोषी है। जितने भी अधिकारी वहाँ गलत कर रहे हैं, चाहे सीओ हो, एसी हो और भी कोई अधिकारी हो, सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। और गिरिडीह के जमुआ में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया। 26 बोरा चना दाल सादे कागज पर चालान काटकर पीडीएस डीलर दे दिया गया। जब लोगों ने गाड़ी को पकड़ा और चालान मांगा तो ड्राइवर वैध चालान नहीं दे पाया। मामला बढ़ता देख 1300 किलो चना दाल के वापस गोदाम में रखवा दिए गए। सादे कागज पर चालान और निजी गाड़ी से अनाज भेजने का मामला तूल पकड़ रहा है। अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि 31 जुलाई अंतिम तिथि बीत जाने के कारण उन्होंने निजी वाहन से दाल ले जाने की अनुमति दे दी। ये चना के दाल 27 बोरा किसी जो बीएसटी गाड़ी के अलावे गाड़ी में भेजा जा रहा था बेचने के लिए, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। और वो चना का दाल में सादा, जब हमने एजीएम और एमओ से बात की है तो वो सादा कागज में बोला चालान बना हुआ है, जो कि वो उचित नहीं है। कभी सादा कागज में चालान नहीं बनता है। लोग डीलर को, जो डीलर स्वयं उपस्थित होकर अनाज ले जाना चाह रहा था, वो शियाटांड पंचायत का था, सभी लोग उसको हम लोग उसकी गाड़ी में दिए थे। ठीक है, जब इस पे विवाद बढ़ा तो वो हम लोग अपना जमुआ प्रखंड का स्थित जेएसएफसी गोदाम में उसको फिर अनलोड कर लिए। खबर गिरिडीह से है, जहां डीसी रामनिवास यादव विकास योजनाओं की जांच करने को लेकर जमुआ प्रखंड के तारा पंचायत पहुंचे। नल जल योजना की जांच करने के दौरान डीसी जांच को लेकर खुद जल मीनार पर चढ़ गए और पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई की जांच पड़ताल भी की। जिसके बाद उन्होंने टंकी की समय समय पर साफ सफाई को लेकर मुखिया को निर्देश भी दिए। और खबर जामताड़ा से है, जहां कर्माटांडा सिकर पोसनी सड़क पर पुलिया जर्जर हो गई है। इस जर्जर पुलिया से ही लोग आना जाना करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया 6 साल से जर्जर हालत में है। अगर इसे जल्द नहीं बनाया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि जल्द ही 4.5 करोड़ की लागत से सिकर पोसनी सियाटांड जोरिया के बीच पुलिया बनेगी। इसके लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है। वे जल्द ही इसका शिलान्यास भी करेंगे। मोहनपुर के बीच ये पुल जो है मैं बहुत पहले सेंक्शन कर दिया हूँ। 4.5 करोड़ लागत से वो पुल बनेगा। एक बार भी हो चुका है, वहीं के रहने वाले हैं। तो मैंने जानबूझ के भी शिलान्यास नहीं किया। मैं जाऊंगा, शिलान्यास करूंगा, वहाँ के लोगों को सौगात के रूप में मैं दूंगा। और अब बात कैप्टन कूल धोनी के बल्ले की। रांची में धोनी के हरमू स्थित आवास पर उनके क्रिकेट से जुड़ी तमाम यादों को संजोकर रखने की कोशिश की गई है। यहां धोनी के इस्तेमाल किए गए 4 बल्लों और यादगार मैचों के गवाह रहे 4 गेंदों को संभाल कर रखा गया। इसमें सबसे खास बात 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान धोनी का टूटा हुआ बल्ला है। यह बल्ला हेलीकॉप्टर शॉट लगाते वक्त टूट गया था। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस खास रिपोर्ट को देखिए।
2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, धोनी के हेलमेट और धोनी की तस्वीर देखने के बाद जो सबसे खास है वो हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। वो खास है वो बैट जिससे धोनी ने खेला है, और वो गेंद भी यहाँ पर रखी हुई है जो वास्तव में उस दौरान इंटरनेशनल मैचेज में इस्तेमाल किए गए। अब देखिए इन 4 बैट से, ये सभी 4 बैट जो रखे हुए हैं, इन तमाम 4 बैट से धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। लेकिन सबसे खास बैट जो ये है 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए। 2011 का वर्ल्ड कप में धोनी खेल रहे थे तो हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के क्रम में उनका बल्ला टूट गया था, और बल्ला जो टूटा है तो उस बल्ले को देखना भी बेहद खूबसूरत है। एक अलग एहसास है। आज से कह सकते हैं 14 साल पहले उस मैच का 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, बल्ला टूटा हुआ है। धोनी ने जैसे ही हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ला उसी समय टूट गया, और टूटने के बाद धोनी ने बल्ला चेंज किया। तो याद दिलाइए कि ये जो मैच है 2011 वर्ल्ड कप का है, उस फाइनल की याद दिलाता है जिसमें टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी उठाई थी। और देखिए ये तमाम 4 बैट जो हैं, इसे इंटरनेशनल मैच और IPL में धोनी ने इस्तेमाल किया। गेंदें भी रखी हुई है, और गेंद को आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो है सफ़ेद गेंद है, लाल गेंद है, और सीधे ये बताने की कोशिश की गई है कि वास्तव में जो धोनी को चाहते हैं, जो टीम इंडिया में एक कप्तान के तौर पर धोनी का कद सबसे ऊपर है, उस कद को जाहिर करता है ये तमाम यादें। और जाहिर है कि जब यादें अपने गलियारे में जाती है तो बहुत कुछ पुरानी यादों को दिलाती भी है। और ये तमाम चीज़ें धोनी से जुड़ी चीज़ें जो हैं, जो धोनी के फैंस को ये बता रही हैं कि अभी भी वो दमखम बाकी है जो IPL के अगले सीजन में आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।